गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो आज जो है हम लोग एएम स्टार्ट करते हैं। कल का प्रॉब्लम क्लियर सर हाँ बोलिए। सर वो कार्ड वाला क्वेश्चन समझा दीजिए ना सर, कल नेटवर्क सही नहीं। अच्छा नहीं समझ में आया है, चलिए ठीक है देख लेते हैं उसको। उसमें एक जो इक्वेशन आया था वो फाइनल इक्वेशन था, बता दीजिए तो क्या था। एन स्क्वायर था ना, एन स्क्वायर कुछ था ना कि 3n स्क्वायर था। एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए, एन स्क्वायर था फिर प्लस एन और माइनस हाँ प्लस 4k उसके बाद सर -2450। 2450। यहाँ तक तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है, देख लीजिए तो। सर -4k था। अच्छा -4k था, देख लीजिए जैसा था। -4k है तो ये लिख लीजिए। तो ये इक्वेशन था। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि n और k दोनों इंटीजर है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इतना तो समझ में आ रहा है सबको कि ये भी नहीं समझ रहे हैं? सर ये नहीं समझ आया जैसे हाँ तो मैं जैसे हम्म सर n-1 इंटू n-2 तो इसमें भी इंटीजर ही है ना सॉल्यूशन, पर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हुआ ना वो। एक मिनट, आप गलत समझ रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं ना, कि हम इक्वेशन की बात अच्छा तो इक्वेशन की बात तो नहीं कर रहे हैं। हाँ तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा, ना कि ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा सर, n का मतलब एक ही वैल्यू होगा ना इसलिए। n का जो भी वैल्यू होगा इंटीजर है तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा हाँ हाँ ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसीलिए कि डिस्क्रिमिनेंट आपका होगा परफेक्ट स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था कोई बताइए? सर एक और डाउट। हाँ बोलिए। सर ऐसा भी तो क्वाड्रेटिक होता है ना सर, जिसका इंटीजर होते हुए भी डिस्क्रिमिनेंट सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ऐसा कौन बताया आपको? अपने मन से बोल रहे हैं? कोई बताया है? तो सर रूट में नहीं आ जाता है सर कभी। कहाँ कहाँ देख लिए आप? हम्म कहाँ देख लिए? ये तो ऐसा बात हो गया कि चलते चलते सर पानी में गिर जाते हैं। ऐसा थोड़े होता है, अगर रोड पर चलेंगे तो वहां पानी, समझे? ऐसा कभी कहाँ देखे आप बताएंगे? अच्छा सर मिलेगा तो बताएंगे सर। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता है कभी। ठीक है, हाँ चलिए ठीक। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था कोई बताइए? सर 16k प्लस 9801। 98 16k है। अच्छा 16k, हम 64। तो 16k प्लस 91 सर 9801। 980 अच्छा 9801। तो 9801। तो अब देखना ये था कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 99 का। तो देखिए बेसिकली हमको ये खोजना है कि k की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो हमको ये पता करना है। तो मैं देखा कि यहाँ अब k इक्वल टू 1 रखो 2 रखो, तो ये लेंदी प्रोसेस है। तो मैंने बस एक एजम्पशन यहाँ पे किया कि मैं बस ये पता कर लूँ कि ये 9801 ये किसका अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो मैंने देखा कि 99 का ही आ रहा है। तो 99 का अगर ये है तो इसमें कुछ ऐड करेंगे तो होना चाहिए 100 स्क्वायर का। अब 100 स्क्वायर ठीक है, 100 स्क्वायर में से क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे ये 9801 को। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। अगर माइनस करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर जो है कभी भी 16 से डिविजिबल होगा नहीं, इसका मतलब के इंटीजर नहीं होगा। क्या इतना समझे? यस सर। तो इसके बाद जो है इसका मतलब अब 101 का स्क्वायर लीजिए, तो ये ऑड नंबर है तो ऑड को ऑड से माइनस करेंगे इवन आएगा। तो इसका मतलब वहां से के निकाल सकते हैं, तो वहां से के निकालेंगे तो वो आ जाएगा 25। अब समझे कि नहीं समझे सो बताइए। समझ गए सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है? तो एक और क्वेश्चन भेज दिए थे, उसको आप लोग देखिएगा, नहीं बने तो बताइएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं एएम। सर एएम वो हाँ एम वाला था ना।
क्या? हाँ जो एक क्वेश्चन भेजे थे, हाँ सर। हाँ उसमें AM भी था, इसलिए बता देते हैं AM आज। AM का मतलब हो गया अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन हो गया, देख लीजिए अर्थमेटिक मीन क्या हो गया। तो सिंपल इसको एवरेज समझिए कि जैसे नहीं होता है ABC, अगर AP में है तो क्या होगा B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, तो 2B इक्वल टू A प्लस C, तो B इक्वल टू हो गया A प्लस C बाई 2। तो अगर ऐसे लिखा है कि AM ऑफ, इसका मतलब ये हो गया कि AM ऑफ A एंड B, तो एवरेज मतलब A प्लस B बाई 2। AM ऑफ A B C, A प्लस B प्लस C बाई 3। तो इसी तरह से अगर AM ऑफ A1 A2 से लेकर के AN, तो ये क्या हो गया A1 A2 से लेकर के AN बाई N। तो AM आपको हमेशा इस तरह से निकालना होगा। सर तो जो वो टॉप में मतलब स्टार्टिंग में आप लिखे हैं बी माइनस से, वो क्योंकि फिर से मतलब ये दिखाया है कि AM मतलब क्या हो गया मिडिल टर्म, तो बीच का जो टर्म होता है वो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके आ जाता है। तो हम AM का मतलब क्या, हम A और B के बीच का जो बीच में जो टर्म आएगा वो निकालना चाह रहे हैं। तो वो कैसे आएगा A प्लस B बाई 2, समझे? ओके सर। हाँ फिर वो 3 टर्म के लिए फिर क्या किया? मतलब ABC जो लिए थे, हाँ हाँ तो कितना टर्म ले दिखाने के लिए, कम से कम AP दिखाने के लिए कम से कम 3 टर्म चाहिए ना, तभी तो दिखा पाएंगे। एक टर्म बोलेंगे AP में है तो विश्वास करिएगा आप। सर ये मीन ही हुआ ना मतलब। मीन हुआ, मतलब एवरेज ही हुआ, ठीक है। और जिसको मीन आप बोल रहे हैं, सही है, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। तो एवरेज ही होता है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है कि आपको अगर AP सीरीज का मीन निकालना है तो मतलब सबको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। अब आते हैं इस पे, देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हम मान लीजिए दो नंबर A एंड B, इसमें हम NAM को इंसर्ट करेंगे, A1 A2 से लेकर के AN, ठीक है। दो नंबर है A एंड B, इसमें हमने ये सारे क्या हो गए A1 से लेके AN तक मीन कहलाएंगे, बीच में जितने भी हैं सो मीन कहलाएंगे। तो हमको अगर A और B गिवन है और हमको मालूम है कि N नंबर इंसर्ट किए हैं, तो ये A1 A2 A से लेके AN तक कैसे के निकालते हैं। तो हम किस तरह से मीन कैलकुलेट करेंगे। अगर हमको सिंपल बोल दिया जाए कि दो नंबर के बीच में हमने मान ली 10 नंबर इंसर्ट किए हैं, जैसे कि क्वेश्चन इस तरह से कि इंसर्ट 5 AMs बिटवीन 5 and 29। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे या हम बता दें? सर करते हैं। ट्राई करिए तो इसका कि इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। मतलब 5 और 9 में, सॉरी 5 और 29 में 5 नंबर इंसर्ट कीजिए कि वो AP में आ जाए, ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है, जब भी इस तरह से लिखा हो इंसर्ट 5 AM बिटवीन 5 and 29, तो इसका मतलब हो गया कि दो नंबर के बीच में 5 नंबर को इंसर्ट करना है। सर भेजना है आंसर को ना? हाँ भेजिए, देखिए क्या क्या आता है आंसर। वो 5 नंबर क्या होंगे वो लिख के भेज दीजिए। सर भेजे थे। सही है, सत्यम सही है, सूर्यांश सही है। चलिए और कोई भेजेंगे? हाँ हाँ सर, सर एक एक चलिए ठीक है।
मोनू सही है। मोनू आपका लास्ट अच्छा नहीं, A1 4 ही भेजे हैं ना आप, 4 सही है। सर लास्ट वाला छूट गया। कोई दिक्कत नहीं, लास्ट तो आ ही जाएगा, AP में है तो निकल ही जाएगा। तो चलिए, जिनका आ जाए वो भेज दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, बता देता हूँ। हर्ष आपका भी सही है। इसमें देखिए कैसे बनेगा, क्या बोला है कि 5 है और यहाँ 29 है, इसमें हमको 5 नंबर इंसर्ट करने हैं। राजदीप आपका भी सही है, तो यहाँ पर डाल दीजिए A1, A2, A3, A4, A5। अभिशांत आपका भी सही है, राजदीप आपका भी सही है। तो अब जो है, अब देखिए हमको मालूम चल गया कि ये जो 29 है वो कितना टर्म है, तो 5 और 2 7, मतलब T7 हो गया आपका 29। अब T7 क्या होता है, तो A + 6D। अब A कितना है, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 + 6D = 29। तो यहाँ से D निकल जाएगा, तो D कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 24, तो ये D4 आ गया। अब D4 आ गया तो अब A1 भी निकल जाएगा, कि A1 क्या होगा, तो 5 + D, तो ये 9 होगा। इसी तरह से हम A2 निकाल सकते हैं, तो इसमें फुल ऐड कर दीजिए, 13 हो जाएगा। A3 निकाल सकते हैं, 17 हो जाएगा। A4 निकाल सकते हैं, 21 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, सबको आ गया होगा समझ में। अगर कोई नहीं समझे तो बता दीजिए। चलिए अब लिखिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ n AMs between two given number A and B, the sum of n AM between two numbers A and B is equal to n times of single AM between A and B। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, ये तो लैंग्वेज हो गया कि सम ऑफ n AM है ना, द सम ऑफ n AM बिटवीन टू गिवन नंबर A and B इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिंगल AM बिटवीन A and B। ऐसा AM लिखा गया, बिटवीन A and B लिख लीजिए, A and B। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो नंबर है, इसके बीच में हम n नंबर को इंसर्ट कर दिए। तो n नंबर को इंसर्ट किए, A1 A2 से लेकर के AN। तो इस सब का सम जो होगा A1 A2 से लेकर के AN, इसका सम होता है n टाइम्स ऑफ A B का AM। तो ये हो गया, इसी को आपको प्रूफ करना है। तो कोशिश करिए, तो कोई कर पाते हैं कि नहीं देखें। सबको आ गया समझ में क्वेश्चन? अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर एक बार पेज नंबर 2 दिखाइए ना। पेज नंबर 2, पेज में 1 है, ये 2 हो गया। भेजे थे। अच्छा अच्छा, सही तो है आपका। सर हम भी भेजें? थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा। तो
चलिए तो अरिहंत आपका भी सही है। तो देखिए कैसे बनेगा, कुछ पूछ रहे थे आप लोग? सर भेज रहे थे एक। अच्छा अच्छा, हाँ भेजिए। चलिए तो बहुत छोटा है, देख लीजिए कैसे बनता है। कि हमारे पास क्या है, a फिर a1 फिर a2 से लेकर के an, ये b हो गया। तो हमको इसका सम निकालना है, a1 a2 a3 से लेकर के an तक का। तो इसका सम, ये तो AP में है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है n, तो n/2 फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अब देखिए n/2 फर्स्ट टर्म क्या है a1, तो ये है a प्लस डी, और लास्ट टर्म क्या होगा b माइनस डी। तो डी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया n/2 a प्लस बी। तो ये इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको भी प्रैक्टिस से याद करना है। ठीक है, सबको आ गया होगा समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक, तो इस तरह से हम लोग am को सॉल्व। सर, अब हाँ बोलिए। सर इसको उस प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते थे ना? कल एक प्रॉपर्टी पढ़े थे बुक में कि पहला और लास्ट टर्म का सम हाँ 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 सम हाँ करते हैं समझ, तो उससे हाँ ही। हाँ 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 सही है, वो प्रूफ वाला मेथड, उससे भी कर सकते। 2-3 प्रोसेस है इसका, तो सबसे आसान ये है, और भी मेथड है कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा सर? वही है कि मतलब ये बोले ना कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करने पे सब कॉमन आ जाएगा, यही जो है यही फॉर्मूला, वो जो प्रूफ वाला मेथड था ना उससे बोल रहे हैं। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, और वो जैसे हमने प्रूफ किया था इसको याद कीजिए, समेशन का वही बोल रहे हैं वो, तो एक ही चीज है। जो ऐड हाँ करने हाँ के हाँ हाँ, उससे भी आ जाएगा। तो या तो प्रूफिंग से करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको आ जाएगा। चलिए तो ये AM हो गया, मतलब AP में इतना आपको करना था। अब आइए GP। GP क्या होता है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और कराएंगे AP में? हाँ क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन अभी तो बेसिक थ्योरी बता रहे हैं ना, क्वेश्चन तो अब सब मिल के बनता है ना। अच्छा क्वेश्चन इधर तो आप लोग देंगे बना ही लेंगे, अच्छा क्वेश्चन तो सब मिल के बनता है, तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो इसलिए पहले थ्योरी अच्छा से देख लीजिए, क्वेश्चन तो बहुत है करवाएंगे, सब मिक्स टाइप का। तो जीपी क्या होता है? तो एक ऐसा सीक्वेंस और सीरीज जिसमें कॉमन रेशियो इक्वल आते हैं। जैसे मान लीजिए T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, तो इसी तरह से अगर Tn है तो यहाँ पे हम लोग कॉमन रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन रेशियो क्या होता है? तो T2/T1, T3/T2, इसी तरह से चलता जाएगा, और इसको हम लोग R से इंडिकेट करते हैं कि R = T2/T1, T3/T2, इसी तरह से। तो एक ऐसा सीक्वेंस और सीरीज जिसका कॉमन रेशियो इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं जीपी। जैसे 2 है, 4 है, 8 हो गया, 16 हो गया, तो इस तरह से जो सीक्वेंस बना है वो कहलाएगा जीपी सीरीज। तो यहाँ पर भी सेम है, जैसे एपी में टीएन निकाले थे, एसएन निकाले थे, मीन निकाले थे, तो यहाँ पर भी उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका टीएन कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म को क्या एज्यूम करेंगे
ए और कॉमन रेशियो को आर। तो T1 तो आपका ए हो गया, T2 क्या होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए आर, T3 क्या होगा ए आर क्यूब, T4 सॉरी ए आर स्क्वायर ना, ए आर स्क्वायर, ये होगा ए आर क्यूब। तो इसी तरह से अगर हम लिखते जाएं तो टी एन क्या होगा, तो ए आर एन माइनस वन। तो ये हो गया टी एन निकालने का फॉर्मूला। तो ये समझ में आ गया सबको, ये सब तो पढ़े भी होंगे, स्कूल में भी हो गया होगा आप लोगों का। तो इस तरह से हम लोग टी एन इसका कैलकुलेट करते हैं। अब सर प्रीवियस प्रीवियस पेज देखना है, प्रीवियस पेज में तो हाँ ये था। ठीक है, हो गया सर। चलिए ठीक। तो पहले इस पर एक क्वेश्चन बनाइए कि अगर हम बोले if fifth term of a GP is 81 and second term is 24, find common ratio, मतलब R, find R। तो बताइए R क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। स्वामिल सही है, सत्यम सही है, अभिसंत सही है, मोनू सही है, दीपंकर सही है, अनुष्का सही है, अभिजीत सही है, अरिहंत गलत है आपका। राजदीप सही है। तो देखिए कैसे बनेगा ये। तो ये सब जो है, क्या और कोई बना रहे हैं या बता दें हम। तो देखिए कैसे होगा। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो फिफ्थ टर्म 81 दिया हुआ है, नमन सही है। उसके बाद T2 कितना दिया है 24। तो ये होगा AR4 और ये हो गया AR, दोनों को डिवाइड करिए तो AR4 बाई AR, तो A से A कैंसिल हो गया, यहाँ पे 81/24। तो यहाँ से R क्यूब आ जाएगा 27/8, सॉरी A क्यूब नहीं R क्यूब ना, R क्यूब, तो A तो कैंसिल हो गया था, तो R इक्वल टू 3/2 आ गया। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। हितेन आपका भी सही है। कोई है जिनको नहीं समझ में आया तो बता दीजिए। चलिए सब समझ गया। तो वो तो r इक्वल्स टू 24 होना चाहिए ना सर। मतलब 3 से कैंसिल कर दिए ना हम यहाँ पे, समझ में आई बात। 81 है तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 27 होगा, ये 8 आ गया, यही बोल रहे हैं ना। हाँ सर, हाँ सर। चलिए ठीक। अब देखिए कि हमको अगर इसका सम निकालना हो Sn, कि मान लीजिए हमको A फिर AR फिर AR क्यूब ऐसे करके ARn-1, तो इसका जो Sn होता है वो AR⁻n-1/r-1 भी लिख सकते हैं,
या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वही माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो दोनों तरफ से हम लिख सकते हैं इसका। अब रहा कि इस फॉर्मूले का प्रूफ कैसे करेंगे। कोई जानते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है? सर रिवर्स करके एक फर्स्ट वाला टर्म, मतलब फर्स्ट वाला टर्म के एक पीछे से लिख के ऐड कर देंगे तो नहीं, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ सही बोले हैं। तो देखिए इसका प्रूफ जो है सर कुछ, हाँ बोलिए। SN इंटू R करके शायद इसको करते हैं हाँ ना। हाँ हाँ वही सही बोले। ए है, ए आर स्क्वायर है, सॉरी ए आर न पहले, हाँ ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इसी तरह से यहाँ पर ए आर एन। अब इसको आर से मल्टीप्लाई, ये प्रोसेस याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ n-1 होगा और लास्ट में हो जाएगा ए आर एन। अब दोनों को माइनस करिए, तो दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे s कॉमन होगा 1 माइनस आर, और यहाँ पर a माइनस ए आर पावर n। तो s इक्वल टू a कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर, या माइनस कॉमन ले लीजिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही इसका प्रूफ है कि इस तरह से हम SN भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। एक बार प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज, लिख ले सर। चलिए इस पे एक क्वेश्चन बनाइए। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमको निकालना है, S है दिया हुआ है 8 88 फिर 888, ये है। तो यहीं से हमको S दे दिया है, तो यहाँ से बताना है। सर फोर्थ टर्म भी हाँ 880 हो। हाँ नहीं 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 4 होगा उसमें। तो इस तरह से आपका कोई सीरीज दिया हुआ है तो आपको S निकालना है। फाइंड S क्या होगा, S मतलब अप टू n टर्म लिख लीजिए, अप टू nth टर्म, मतलब nth टर्म, या इसको Sn कर दीजिए तो फाइंड Sn, तो समझ में आएगा कि फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। सेक्शन प्रीवियस पेज। तो इसको ट्राई करिए तो आप लोग। यस सर लिख ली। चलिए ठीक, तो इसको ट्राई करिए, थोड़ा सा हम 1 मिनट में आ रहे हैं। सर एक मिनट, एक मिनट सर। एक ठीक सेकंड। ठीक है ठीक है, तब तो व्हाट्सअप ही करना होगा नहीं, क्योंकि लिख तो नहीं पाएंगे आप लोग, मतलब बड़ा है। अभिजीत आपका तो भेजे हैं, ठीक ही, लेकिन मेन वही है कि आपने जो भेजा है सही है, लेकिन आपका अभिजीत, सर व्हाट्सएप पे भेज दो। हाँ हाँ ठीक है देख लेते हैं। हाँ अभी तो सब भेजे हैं, सही तो है। अभिसंत सही है, स्वामिल आपका गलत आ रहा है, सत्यम आपका ये आ रहा है, 1 मिनट, राजदीप सही है, मोनू, मोनू आप पहले भेजे थे क्या? हाँ ये तो पहले का है। हर्षी आपका भी पहले का है। सर हम अरिहंत, भी भेजें। अरिहंत सही है, दीपंकर सही है आपका, दीपंकर आपका
ये लास्ट तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन 8 नहीं सही ही है। तो देखिए कैसे बनता है ये इस तरह का क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमको निकालना है Sn, तो ये क्या दिया हुआ है 8 इस तरह से है। तो सबसे पहले 8 कॉमन ले लीजिए, तो 1 फिर 1 1 ट्रिपल 1 इस तरह से होगा। उसके बाद क्या कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, चाहे नंबर कोई भी हो इसी तरह से बनाना है। मान लीजिए 8 है, 4 है, 5 है, जो भी हो इसी तरह से करना है। तो 9 ही से मल्टीप्लाई कर। हाँ 9 से करेंगे तो तब, क्योंकि 9 से करने से क्या होगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ना 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 10,000 - 1। तो इस तरह से हमको एक सीरीज मिल जा रहा है, इसीलिए 9 से ही करेंगे। तो देखते हैं ये एक जीपी सीरीज मिल गया, और दूसरा ये 1 को n बार करेंगे तो वो तो n हो जाएगा। अब यहाँ पर लगा देंगे जीपी का Sn। तो यहाँ तक सबको आया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी कोई भी नंबर हो तो वो नंबर को पहले कॉमन ले लीजिएगा, फिर 9 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इस तरह से लिखेंगे, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ हो। चलिए, तो अब तो देख ही रहे हैं कि यहाँ से जीपी सीरीज है, तो जीपी का लगा दीजिए Sn। लास्ट लाइन क्या लिखा? लास्ट लाइन लिखे हैं यहाँ से 10 था, फिर 100 था, सबको एक साथ ले आए। 10, ये 100, ये 1000, 10,000, इस सबको एक साथ ले आए क्योंकि ये जीपी में है। तो माइनस है ना, क्या बोले हैं? माइनस एन, सर वो माइनस, माइनस है। हाँ मान लीजिए कि 1 है ना, n टाइम्स है, वो n टाइम्स 1 को n लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ इसीलिए। चलिए, तो अब इसका लिख लेते हैं जीपी में Sn क्या होगा। तो ये हो जाएगा 8/9, फिर हो जाएगा फर्स्ट टर्म 10 हो गया, 10 पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 10 - 1 माइनस 9 n। तो यही आपका आंसर आ गया। तो यही आंसर हो गया। तो अब देखिए किसी को प्रॉब्लम है तो Sn का आपको इस तरह से कर लेना है। चलिए, अब जो है, अब लिखिए कि सर इस टाइप का एक और दी। एक और सेम एज बनेगा, हितेन बन जाएगा। अच्छा हाँ, ये ठीक। सब इजी क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन कभी आता नहीं है, बस ये तो फॉर्मूला एक बताए हैं तो एक बता दिए, इसीलिए फोकस उस पर हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन आते हैं। इतना इजी क्वेश्चन कभी पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा। बस सर ये सब लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है ना? वो बहुत पहले होगा, इधर आया, इधर तुम नहीं देखे हैं कहीं, बहुत नहीं पहले। सर, हम देखे थे, बनाए थे सर ऐसा कुछ। तो ठीक है, तो इसलिए एक बता दिए, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि सर प्रीवियस पेज दिखाइए ना। अच्छा प्रीवियस पेज देख लीजिए। अच्छा हाँ ठीक है सर, हो गया। ठीक, अब देखिए कि अगर हमको जैसे बताए थे एपी में 3 नंबर लेना हो तो कैसे लेते हैं, मतलब 4 नंबर 5 नंबर, तो यहाँ पर भी जीपी में हम उस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि इफ 3 नंबर आर इन जीपी देन numbers are a by r a ar। तो इस तरह से हम लोग लेते हैं। वहाँ पे एक्चुअली क्या था, कॉमन डिफरेंस, तो डी किए थे a माइनस टी ए प्लस डी। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले r से डिवाइड कर दिए, मतलब a बाई आर, और फिर यहाँ r से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो r कैंसिल हो जाना चाहिए, इस तरह से लिए हैं। तो इस तरह के, मतलब इस तरह में क्या देख रहे हैं कि कॉमन रेशियो कितना आ गया, r आ गया।
तो ये 3 में आर होता है। लेकिन अगर इसी तरह से हम अगर देखेंगे 4 नंबर के लिए कि इफ 4 नंबर आर इन जीपी देन नंबर्स आर, तो क्या होगा a बाई आर क्यूब, फिर a बाई आर, फिर ए आर, फिर ए आर क्यूब। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ रहा है आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड में होगा 3, 5, 7 तो कॉमन रेशियो कितना आएगा आर होगा, और इवन में होगा 4, 6, 8 तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर लेना है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आपको पूछेगा। एक सेकंड सर। हाँ लिख लीजिए। हाँ सर देखिए। इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट of 3 numbers in GP be 216 and their product is 19. Find the numbers. सर 2 बार प्रोडक्ट। अच्छा ये तो क्या दिया है द प्रोडक्ट ऑफ इतना सम ऑफ देयर, नहीं 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 देयर सम प्रोडक्ट नहीं देयर सम प्रोडक्ट तो हो ही गया था, सम लिखिए देयर सम इज 19. फाइंड नंबर्स। सम होगा 19, तो इसका आंसर बताइए। एक मिनट। चलिए ठीक है, तब तो ठीक है। ठीक है, दीपंकर आपका सही है। हर्ष आपका भी सही है। उसके बाद हाँ हर्ष आपका भी सही है। नमन सही है। सर हम भी आंसर भेजें। कितना आया है बता दीजिए अब। सर 4, 6 और 9। सही है। तो देखिए बस कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, तो 3 नंबर क्या क्या लेंगे ए बाय आर, ए आर। तो ये है आपका 216, तो आर कैंसिल हो गया,
तो ए क्यू आ गया 216, तो ए आ गया 6। अब बोला है कि तीनों का सम, तो ए बाई आर ए आर, ये कितना हो गया 19। तो यहाँ पे ए कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू लिख लेंगे 19R। ठीक है, अब ए कितना है 6 है, तो यहाँ 6 रख दीजिए, तो 6 प्लस 6R स्क्वायर इक्वल टू 19R। अब यहाँ हाँ हाँ बोलिए। ए बाई आर कॉमन लिए। ए कॉमन लिए हैं, आर तो उधर लेके चले गए। हाँ ए बाई आर ही कॉमन लिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। ये सही। हाँ हाँ, तो अब यहाँ से तो आर निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से आर आ जाएगा, मतलब स्क्वायर क्वाड्रेटिक आएगा, तो एक आएगा 2/3, एक 3/2, फिर उसका नंबर निकाल लीजिएगा, तो 469। तो इतना आसान है, देख ही रहे हैं। कोई है जो नहीं समझे ये क्वेश्चन? तो इस तरह के क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन होता है, चाहे 3 नंबर का हो चाहे 4 नंबर का हो, आप इजीली कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन सही है। तो ये सब चीज़ आप किसी बुक से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद तो क्वेश्चन तो हम करवाएंगे। और दे क्वेश्चन इस पे कि समझ गए टॉपिक? कोई और वैरायटी का होगा तो जैसे 4 नंबर में होगा तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, छोड़ दे। हाँ, तो वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और नहीं तो जैसा बोलिएगा हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ठीक है, तो 1 लिख लीजिए। इफ A1 A2 से लेकर के AN आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है देन मतलब ए में सर लिख लीजिए उसका टर्म्स क्या क्या बोले? 469। अब एन आर निकल ही गया है, ए 6 निकल ही गया है, तो अब अगर मान लीजिए 2/3 देते हैं तो 4 आएगा, फिर एक तो ए 6 ही आ जाएगा, फिर 9 आएगा। ठीक है विशांत? हाँ सर। चलिए, तो प्रॉपर्टीज में है कि इफ A1 A2 से लेके AN आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो फर्स्ट लिखिए, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे A1 के A2 के A3 के आर ऑल्सो इन जीपी, दूसरा लिख लीजिए A1 बाई के A2 बाई के A3 बाई के आर ऑल्सो इन जीपी। ठीक है, तो ये आपका, उसके बाद तीसरा लिख लीजिए कि A1 प्लस माइनस के A2 प्लस माइनस के आर नॉट इन जीपी, मतलब अगर प्लस माइनस करते हैं तो ये जीपी में नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई में ही होगा, अगर प्लस माइनस करेंगे तो ये जीपी में नहीं आता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिख लीजिए फोर्थ, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं। अब लिखिए फोर्थ नंबर डी। एक सेकंड सर। अच्छा लिख रहे थे, हो गए। उसके बाद लिखिए कि अगर रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/A1 1/A2 1/A3 आर ऑल्सो इन जीपी। फिर फिफ्थ नंबर लिख लीजिए, अगर पावर कर दे A1 का पावर n, A2 का पावर n, A3 का पावर n, तो ये भी आर ऑल्सो इन जीपी, तो ये भी जीपी में होगा। फिर फिफ्थ लिख लीजिए एफ, मतलब DEF जो हो जाएगा, अगर A1 A2 जीपी में है तो उसमें अगर लॉग लगा देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत यूज होता है ये, कि log A1 log A2 log A3, ये किस में होगा, किसी को मालूम है? सर एपी जीपी में होगा। हाँ एपी में होगा ये।
अगर जीपी सीरीज में लॉग लगा देंगे तो वो एपी में आ जाएगा। तो ये आप लोग प्रूफ कर लेंगे या हम करके दिखा दें? देखिए तो बता दीजिए। हाँ, तो देख लीजिए कैसे होगा। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट ए1 को ए ले लीजिए, ए2 को ए आर, ए3 को ए आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस तरह से लेते हैं तो देखिए अब log a1 तो a ही हो गया, log a2 क्या हो जाएगा, तो log a प्लस log r, log a3 क्या हो जाएगा, log a प्लस 2 log r। तो अब देखिए ये सब टर्म एपी में है क्या हितेन? देख लीजिए। हो एक मिनट, यहाँ ए लिख दिए ना, यहाँ गलती हो गया थोड़ा सा, log a होगा ना यहाँ पर, log a है, log a प्लस log r, log a प्लस 2 log r, ये सब एपी में है। तो इसीलिए हमने लिखा था कि अगर a1 a2 a3 जीपी में है तो log लगाने से वो एपी में आ जाएगा। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो ये हो गया इस पर आपका सर प्रॉपर्टीज। ई हाँ, नंबर में क्या लिख ई नंबर में है कि अगर मान लीजिए सबका पावर हम n कर दें, मतलब स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, तब भी वो जीपी में ही रहेगा। ठीक है, जैसे हाँ 2 सर। हाँ 2 4 8 है ना, ये जीपी में है। तो अब 2 पावर 4 कर दें या 4 पावर 4 8 पावर 4, तब भी ये जीपी में ही रहेगा। तो ये हम बोल रहे थे। तो ये जो लास्ट वो लॉग वाला बताया वो लॉग रहेगा, मतलब ln नहीं होगा उसमें? हाँ हाँ लॉग है, मतलब बेस आप तो ऊपर है ना, जो ले बेस लीजिए। कुछ भी होगा ना? हाँ हाँ बेस कुछ अच्छा भी, हाँ। हाँ अब जो मन करे वो बेस ले लीजिए। बेस है, बेस के बिना लॉग नहीं होता, तो बेस है, आपको जो मन करे वो ले लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका कुछ प्रॉपर्टीज, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं इस पे, अब आ जाइए जीएम। सेक्शन प्रीवियस अच्छा, प्रीवियस पेज, सही से भी प्रीवियस। अच्छा इससे भी प्रीवियस देख लीजिए। ठीक है सर। ठीक, अब आ जाते हैं जीएम। जीएम क्या होता है, तो अगर मान लीजिए ए बी सी जीपी में है तो क्या होता है, तो b बाई ए इक्वल टू सी बाई ए, तो यहाँ से सॉरी सी बाई बी, तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो b इक्वल टू आ गया रूट अंडर ए सी। तो इसका मतलब कि मिडिल टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट और लास्ट का रूट अंडर। तो अगर आपको इसे लिखना है कि जी एम ऑफ ए एंड बी, तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर ए बी। जी एम ऑफ ए बी सी, तो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। जी एम ऑफ मान लीजिए ए वन ए टू ए थ्री से लेकर के ए एन, तो ये होगा nth रूट ऑफ ए वन ए टू से लेकर के ए एन। तो जितना नंबर उतना रूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जीएम कैलकुलेट करते हैं। तो ये लिख लीजिए, जीएम जब भी निकालना होगा तो रूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए ठीक, अब इसमें देखिए क्या होगा कि इसमें भी कि अगर हम क्वेश्चन दे कि इंसर्ट 7 GMs बिटवीन 2 and 162, तो ये भी जो है उसी तरह से बनेगा कि हम क्या करेंगे, पहले कि दो नंबर है उसमें G1 G2 से लेकर के Gn इंसर्ट किए 162। अब हमको इसका मतलब G1 G2 Gn निकालना है, तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे जैसे एपी में किए थे कि ये जो है टर्म ये क्या हो जाएगा, तो Tn प्लस 2 हो जाएगा ना,
तो यहाँ पर n क्या है 7 है, तो ये पहले 7 कर दीजिए कि यहाँ पे 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ये 2 भी हटा ही दीजिए, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर हमको ये मालूम है कि ये T7 है, तो T7 कितना हो गया 162। तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करके कॉमन रेशियो निकाल लें तो G1 से लेके G7 तक सब हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया AR6। तो वो T7 162 तो क्या T9 होगा ना? T9 अच्छा होगा सर। सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, हम तो डायरेक्ट इसे कर दी, ये T9 होगा, सही बोले। तो ये हो गया आपका T9, क्योंकि 7 तो है ही, 2 और ऐड हो गया तो T9 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया AR का पावर 8। ठीक है, तो यहाँ से A कितना है 2 है, तो 2R8 इक्वल टू 162। तो यहाँ से R8 हो गया 81, तो R कितना आ गया √3। अब R √3 आ गया तो हर एक टर्म निकल जाएगा। तो हम अगर G1 की बात करेंगे तो AR होता है तो 2√3, G2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो G3 की बात करेंगे तो 6√3। तो बोले सेम एज है, जैसे AP में था वैसे। तो जब भी रहे इंसर्ट जितना भी नंबर हो बिटवीन टू नंबर्स गिवन नंबर्स, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो इसका प्रोसेस एक ही जैसा है। क्या सब समझ में आ गया या कोई है जो नहीं समझ रहे हैं, सो बताइए। चलिए तब तो वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए इस पे एक और फॉर्मूला आता है, उसको कैसे प्रूफ करते हैं वो देखिए। कि लिखिए प्रोडक्ट ऑफ n GMs बिटवीन A एंड B। सर लास्ट क्वेश्चन में वो फर्स्ट 3 टर्म वो सही लिखे थे, वो 6√3 होगा थर्ड वाला। हाँ √3 से मल्टीप्लाई होते जाएगा ना। हाँ, ठीक, तो इज इक्वल टू द nth पावर of the GM of A and B। ठीक है, या GM ऑफ ना देके GM बिटवीन कर दी, GM बिटवीन A and B। हाँ बिटवीन A and B। तो प्रोडक्ट ऑफ n GMs बिटवीन A and B इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द GM बिटवीन A and B। ठीक है, तो अब जो है इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो कोशिश कीजिए तो इसको प्रूफ करना, इसको प्रूफ करिए। सर भेजें आपको। चलिए ठीक है, देख लेते, व्हाट्सअप किए हैं। हाँ यस सर। ठीक तो है अरिहंत। और कोई कर पाएंगे? तो देखिए कैसे होगा ये। सर 1 मिनट। अच्छा बना रहे हैं, बनाइए। तो ये भी वैसे ही है जैसे था ना आपका, बस यहाँ पर प्रूफ क्या करना है वो देखिए। G1 G2 से लेकर के Gn इक्वल टू nth पावर जो होगा nth रूट ऑफ क्या होगा सिंगल GM। सिंगल GM क्या हो गया √AB, उसका nth पावर। तो यही आपको प्रूफ करना है।
तो देखिए इसमें सर क्या, क्या? हाँ बोलिए, भेजे हैं? हाँ सर। अच्छा देख लेते हैं। राजदीप, सही तो है राजदीप। चलिए अब देख लीजिए कैसे होगा, जिनका नहीं हुआ वो देख लीजिए कैसे बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एक मिनट, देखिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, G1 G2 से लेकर के Gn-1 Gn। तो यहाँ पर इस तरह से हम प्रोडक्ट करेंगे, G1 Gn, फिर G2 Gn-1। तो अब देखिए अगर टोटल टर्म यहाँ n है तो हम दो का ग्रुप बनाएंगे तो n/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा n/2 ग्रुप। अब ध्यान रखिएगा, अब ये देखिए अगर आप मान लीजिए इसको G1 को क्या लिख सकते हैं, तो G1 हो जाएगा AR और इनटू ये हो जाएगा B/R, ये हो जाएगा AR², तो ये क्या हो जाएगा B/R²। तो वो n/2 क्या लिखे? मान लीजिए टोटल यहाँ पर अगर n तो नंबर है, टर्म्स, हाँ टर्म्स, ठीक है n/2 टर्म्स होगा ना। चलिए टर्म्स, तो यहाँ पर देखिए ये भी ए सर। भी, अगर ऑड नंबर हुआ तो हाँ तो एक मतलब जो लास्ट, हाँ सर, बीच वाला टर्म होगा ना वो ए बी ही बच जाएगा, तो अच्छा उसको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जीपी सीरीज में मिडिल टर्म क्या होगा, तो अगर फर्स्ट और लास्ट वाला, तो मिडिल टर्म में अगर ऑड आएगा तो वो एक टर्म ए बी ही आ जाएगा, दो ए बी का रूट मतलब प्रोडक्ट को आ जाएगा। समझ नहीं। मतलब आप जीपी सीरीज लिखिए ना, ऑड नंबर 5 से 5 टर्म का लिखिए, जैसे हाँ 5 टर्म देखिए, तो बताइए उसका मिडिल टर्म क्या आ रहा है। जैसे मान लीजिए 2 लिखे, 4 लिखिए, फिर 8 लिखिए, फिर आपका 16 लिखिए, फिर 32 लिखिए। तो अब देखिए कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट का रूट करेंगे तो 8 आएगा। हाँ तो अगर ये ए है, ए बी है, तो ये क्या हो गया, रूट ए बी नहीं हो गया। हाँ सर, ठीक। हाँ तो और टर्म में इसलिए वही आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब तो ए बी का पावर n/2, तो ये होगा रूट अंडर ए बी। तो यही इसका प्रूफ है। तो दो नंबर के बीच में अगर हम NGP इंसर्ट करेंगे GM, तो उस सब का जो प्रोडक्ट होगा उसका फॉर्मूला ये आएगा। सर एक बार क्वेश्चन पेज लगाइए ना। हाँ क्वेश्चन का पेज देख लीजिए, तो ये सब फॉर्मूला पे क्वेश्चन होता है। सबसे पहले इस सब को प्रूफ करिए, थ्योरी स्ट्रांग कीजिएगा, क्वेश्चन कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर टू द nth क्या है? क्या प्रोडक्ट ऑफ NGM बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द GM बिटवीन A एंड B, जिसका मीनिंग ये होता है, समझे अब? चलिए यस सर। ठीक। तो और किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर वो n/2 टर्म तक कैसे जाएगा फिर से बताइए। हाँ मतलब मान लीजिए आपके पास 10 कोई नंबर है, दो का ग्रुप बनाएंगे तो कितना बनेगा, 10/2 ही ना बनेगा। हाँ हाँ चलिए वही चीज है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे सभी। अब आ जाते हैं, कुछ पूछ रहे हैं कोई क्या? नहीं, सब प्रीवियस पेज। अच्छा प्रीवियस पेज देखिए। हो गया सर। ठीक, अब लिखिए HP। HP क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो HP जो है रेसिप्रोकल ऑफ AP, मतलब ऐसे लिखिए कि इफ A1 A2 A3 are in HP, then 1/A1, 1/A2, 1/A3
आर इन AP। इसीलिए HP में कोई फॉर्मूला नहीं होता TN का, SN का। उसको क्या करेंगे, जब भी निकालना होगा तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा किसमें, AP में, और फिर AP का फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसीलिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिंपल सा। सर इसमें मतलब कुछ कॉमन नहीं होता, मतलब बस रेसिप्रोकल होता है? हाँ, बस AP को रिवर्स कर दीजिए तो HP हो गया, यही डेफिनेशन है। इसीलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं, आपको हमेशा इसको AP में लाके ही सॉल्व करना होगा। समझ में आ गया? सर मतलब जैसे कोई AP है 1 2 3 4, तो बस उसको 1 by 1 1 by हाँ 2 1 by 3 इस तरह से। बस सही समझे कि अगर 1 ठीक है 2 3 ये AP में है तो इसका मतलब 1 1 by 2 1 by 3 ये आपका HP में हो गया। तो इसीलिए जब भी इसको सॉल्व करना होगा तो AP के हेल्प से करेंगे। कि जैसे एक फॉर्मूला पहले देखिए कि अगर हम लिख दें इफ ABC आर इन HP देन क्या होगा, तो 1 by A 1 by B 1 by C आर इन AP, मतलब 2 by B इक्वल टू 1 by A प्लस 1 by C, तो 2 by B इक्वल टू A प्लस C by AC। तो यहाँ से B क्या आ गया, तो 2AC by A प्लस C। तो देखिए ये हो गया मीन, B क्या था, मिडिल टर्म ऑफ A एंड C। तो इसका मतलब HM, जैसे वहाँ GM था ना, तो इसका मतलब HM ऑफ 2 नंबर कितना आ जाएगा, तो 2AC by A प्लस C। तो ये फॉर्मूला याद लिख लीजिए, ये एक फॉर्मूला बना यहाँ से कि मिडिल टर्म HM का फॉर्मूला ऑफ, मतलब यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक लिख लिए सभी? हाँ सर। 1 सेकंड सर लिख। हाँ लिख लीजिए कि जब भी आपको दिया हो 3 नंबर तो इस तरह से आप मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। तो सर जैसे वहाँ ज्योमेट्रिक मीन था, ये हार्मोनिक मीन है। हाँ, इसका फुल फॉर्म हार्मोनिक मीन होता है। चलिए तो अब देख लीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोले कि HM ऑफ, मतलब हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B, तो ये क्या होगा, 2 by 1 by A प्लस 1 by B। HM ऑफ ABC, तो वो क्या होगा, 3 by 1 by A 1 by B 1 by C। इसी तरह से अगर हम HM ऑफ A1 A2 A3 से लेके AN की बात करेंगे तो N by 1 by A1 प्लस 1 by A2 प्लस 1 by A3 से लेकर के 1 by AN। तो ये आपका HM का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा कि सम ऑफ, तो वो 1 बाई करके क्यों लिखे, मतलब? अच्छा एक मिनट, मतलब यहाँ पहले ये समझे ना, देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि 2 by 1 by A प्लस 1 by C, लिख सकते हैं ना इसको, अच्छा हाँ ठीक। इसीलिए चलिए तो अब लिखिए द सम ऑफ reciprocals of HMs between A and B is n times of the reciprocal of single HM।
ठीक है, कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ HMs बिटवीन A एंड B इज n टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सिंगल HM। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, इसका मतलब हुआ कि 1/H1 प्लस 1/H2 से लेकर के 1/HN दिस इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, तो n/2 1/A प्लस 1/B, इसको आपको प्रूफ करना है। समझ में आ गया? क्या प्रूफ करना है कि आप क्या करेंगे, दो नंबर के बीच में बहुत सारे, मान लीजिए इस तरह से देख लीजिए, पहले क्या करना है कि आपके पास दो नंबर है A एंड B, इसमें आपने मतलब n HMs डाले हैं, ठीक है। तो इसका जो HMs है इसके रेसिप्रोकल का मतलब 1/H1 प्लस 1/H2 से 1/HN इसका सम निकालेंगे, तो ये n टाइम्स ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते थे सिंगल AM, तो ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अच्छा एक मिनट, सिंगल HM यही नहीं होगा, n बाई होगा ना, यहाँ पे उल्टा लिख दिए, ये n बाई, थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ मतलब उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से भी लिख सकते थे, मतलब n/2/1/A प्लस 1/B, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको प्रूफ करना है, तो इसका प्रूफ भी उसी तरह से होगा जैसे हमने AM और GM मतलब GM में किया था। तो इसका आप लोग देख लीजिए, कर तो लेंगे ही, जो नहीं कर पाएंगे वो देख लीजिए इसका प्रूफ हम किस तरह से करते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इसमें ये तो AP में हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये AP में है, तो AP का SN का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1/2 1/H1 प्लस 1/HN हो गया। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/H1, तो ये क्या होगा 1/A प्लस D, और 1/HN क्या होगा, तो 1/B माइनस D। तो देखिए एक लाइन में इसका प्रूफ हो गया कि 1/A प्लस 1/B। तो देखिए क्या समझे या नहीं समझे, सो बताइए। सही से प्रीवियस एक बार दिखाइए ना। प्रीवियस पेज दिखा दूं, हाँ देख लीजिए प्रीवियस। ओके सर। ठीक, तो ये आपका वो हो गया। लास्ट स्टेप में क्या की? लास्ट स्टेप में देखिए इसका सम तो यही ना आएगा, क्या हितेन, हाँ सम यही आएगा। तो जैसे अब मान लीजिए सेकेंड टर्म क्या होता है A प्लस D, और लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस D, तो DD अच्छा कैंसिल, हाँ हाँ DD कैंसिल हो गया। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो AM में क्या था, n टर्म ऑफ सिंगल AM, GM में था nth पावर हो गया था, यहाँ भी n टाइम्स ही है क्योंकि इट इज सिमिलर टू AP, इसीलिए तो जैसा AP में था उसी तरह से यहाँ भी आ गया। अब आते हैं कि देखिए अभी मैंने क्या पढ़ा कि AM, तो AM क्या होता है दो नंबर का, तो A प्लस, हाँ बोलिए। सर लास्ट स्टेप और एक बार बता दीजिए। हाँ लास्ट स्टेप में क्या किया है ना, देखिए 1/H1 क्या होगा, 1/A प्लस D होगा कि नहीं होगा, या कैसे? अच्छा हाँ सर, वो AP का रेसिप्रोकल है। हाँ 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 समझ AP में है ना, इसीलिए। हाँ तो देखिए अभी मैंने पढ़ा AM जो दो नंबर का, तो इसको हम लोग A से इंडिकेट करेंगे। GM तो ये होगा रूट अंडर AB, जिसको कैपिटल G से, और HM क्या हो गया, तो 2AB/A प्लस B, इसको हम लोग H से इंडिकेट करेंगे। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर A और H को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो A है A प्लस B/2, और ये हो गया 2AB/A प्लस B, तो यहाँ से ये आ गया AB, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, G², तो क्या हो गया AH इक्वल टू G²। तो यह एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है,
रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। इसका मतलब एक चीज और देख रहे हैं कि इसका क्या मतलब हुआ कि AGH आर इन GP, मतलब AM, GM और HM किस में होता है, तो GP में होता है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक तो सर बता। ये इसका ए बी के बीच के टर्म को ना बोलते हैं, मतलब अर्थमेटिक मीन हाँ जी। हाँ, अच्छा, तो AH इक्वल टू GH² होता है। एक ये रिलेशन हो गया। टॉपिक लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। तो एक तो ये रिलेशन आ गया। दूसरा एक और रिलेशन है, वो क्या रिलेशन है वो देख लीजिए। तो वो है कि देखिए, अगर हम A माइनस G निकालें तो A क्या था, A प्लस B/2 माइनस रूट अंडर AB। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B माइनस 2 रूट अंडर AB डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर बाई 2। तो देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं है। तो अगर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A ग्रेटर देन इक्वल टू G हो गया। तो एक तो ये आ गया, फिर यहाँ से A/G ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ तक सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। सर ये क्या किए, ए माइनस जी वाला? हाँ, A माइनस जी निकाले तो A का फॉर्मूला था A प्लस B/2 और G का है रूट अंडर AB। उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। रूट A का होल स्क्वायर है प्लस रूट B का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट AB। ठीक है, हाँ सर। हाँ। तो अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब A ग्रेटर देन इक्वल टू G। तो वो कैसे बताइए ए ग्रेटर देन? हाँ, क्योंकि देखिए अब अगर मान लीजिए कि A माइनस G ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो नहीं लिख सकते हैं। अच्छा सर, मिनिमम उसका अच्छा, हाँ हाँ, ठीक। लिख सकते हैं ना। उसके बाद फिर रेशियो कर दिए। अब देखिए इसके बाद, अब अभी मैंने पढ़ा था कि A/G इक्वल टू G/H। तो अगर A/G अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो G/H भी होगा। तो यहाँ से G ग्रेटर देन इक्वल टू H भी आ गया। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो हम बोल सकते हैं कि AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। मतलब AM सबसे बड़ा होता है, GM उससे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब AM सबसे बड़ा, फिर GM, फिर HM। तो ये दूसरा रिलेशन है। तो एक था AH इक्वल टू G², दूसरा AM, GM, HM। और इस सब को अप्लाई करने के लिए नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमेशा दिमाग में रखिए कि AM, GM अप्लीकेबल फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, कि AM, GM तभी लगाएंगे जब नंबर सारे क्या हो। सर ए हाँ और बी पॉजिटिव हो ना, मतलब? हाँ, जो भी नंबर लें, क्योंकि यहाँ 2 नंबर के लिए दिखाए हैं तो यहाँ n नंबर के लिए भी अब चलेगा ना। ठीक है, सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होगा, फिर से बताइए ना। हाँ, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ना ये, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, या पॉजिटिव होगा, मतलब 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, हाँ सर। तो अगर होगा तो इसको इस तरह से पहले लिखेंगे फिर ऐसे लिख लेंगे। समझ गए ना। हाँ सर। चलिए, तो ये आप लोग इतना थ्योरी को अच्छे तरह से लिख लिख के सर प्रैक्टिस। क्या बोले कि हाँ बोलिए। जो नंबर है वो सब पॉजिटिव होना चाहिए ना? हाँ, AM, GM अप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, से इसको भी सेम रिलेशन में AMGM और HM वाला? मतलब नहीं समझे, फिर से पूछिए, फिर से सर सुन। मतलब ये भी सेम रिलेशन में हुआ, वो जो आप बताया कि टॉपिक के अंदर, मतलब AMGM और हाँ HM? हाँ हाँ, AM रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। सर ये इसके पहले का पहले का पेज तो ये था।
ठीक है सर। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करिए। अब इस पे एक क्वेश्चन करिए। AM and HM between two numbers are सर थ्योरी खत्म ना पूरा मतलब? अभी पूरा कहाँ, अभी थ्योरी और बचा अच्छा, हुआ बहुत। अच्छा। आज इतना ही पढ़ाएंगे थ्योरी। 27 and 12 देन GM इक्वल टू, GM क्या होगा वो बताइए। आज इतना ही थ्योरी। इसी को अच्छा से लिख के पहले सबको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा मत पहले भागिए, पहले थ्योरी समझिए क्या है। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन सब बनेंगे। इसीलिए हमने क्वेश्चन कम कर दिया कि नहीं, पहले आप लोग कंसेप्ट को समझिए क्या है, उसको लिख के प्रैक्टिस करिए, तब जा करके अपने आप क्वेश्चन बनते हैं। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, बस क्वेश्चन पे टूट पड़े, थ्योरी को रट के। नहीं, उसको प्रूफ के साथ समझिए पहले। अनुष्का आपका सही है, राजदीप सही है, सर ये जीएम का कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगा या फिर बहुत सारा? एक ही आएगा ना। दीपंकर सही है, स्वामिल सही है, एक ही आएगा ना। अभी जो फॉर्मूला बताए उसे बैठा दीजिए। आपका भी सही है। तो देखिए अभी बताए थे कि AH सबका सही है, मोनू, हितेन और कौन है ये, राजकमल आपका भी सही। तो अभी जो फॉर्मूला बताए थे उसे बैठा दीजिए कि AH इक्वल टू G²। तो आपको G ही तो निकालना है, तो 27 इंटू 12 कर दीजिए, तो यहाँ से G आ गया 18। ठीक है, सबको आ गया समझ में? कि कोई है जो नहीं समझे? तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बस पॉजिटिव नंबर के लिए यूज करना है? हाँ हाँ, AM मतलब जो रिलेशन में बताए थे, AM ग्रेटर देन GM, इस ये ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। करवाएंगे क्वेश्चन बहुत। सर ये फर्स्ट रिलेशन तो हमेशा होगा ना, सेकंड वाला ना हाँ मतलब? हाँ, सेकेंड वाला बोले इस रिलेशन का, इसीलिए सब नहीं समझिए, अच्छा, इसके लिए बोले। लेकिन मेरा कहने का मतलब है पहले क्वेश्चन थ्योरी को समझिए, एक बार समझ गए क्वेश्चन सारे बनते हैं। चलिए तो अब लिखिए, क्योंकि देखिए एक चीज मैं बता देता हूं, जैसे हम बोलेंगे कि x, एक मिनट, x प्लस 1/x, नहीं तो ऐसे लिखिए, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। बताइए तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। क्या कोई बना पाएंगे? हितेन, चलिए ठीक है, आपका ये है। और कोई? राजकमल, मोनू, सर वो कॉमन। हाँ समझ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या गलती हो रही है कि आपने आंसर भेज दिया बिना क्वेश्चन को समझे। आपको पहले जब ये बोले मिनिमम वैल्यू, तो आपको तो पता करना होगा ना कि x पॉजिटिव है या निगेटिव है। आपने पता ही नहीं किया, डायरेक्ट आंसर भेज दिया। तो ये सब गलत है, ये सब करने का हैबिट छोड़िए। आपको सबसे पहले पता करना होगा सर x पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, क्योंकि x कुछ भी होगा तो आप जो भेजे हैं आंसर वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए
अब यहाँ पर लिखते हैं, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कि इफ x ग्रेटर देन 0, अगर x पॉजिटिव नंबर है तो क्या होगा, तब हम लगा सकते हैं इसमें am ग्रेटर देन gm। तो am ग्रेटर देन gm लगाएंगे तो ये आ गया 1। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो से 2 से इन्फिनिटी होगा। तो मिनिमम वैल्यू इस केस में 2 हो गया, ठीक है, इस केस में 2 होगा। इतना समझ गए? तो ये फर्स्ट केस था। लेकिन अगर x निगेटिव हुआ, ठीक है, इफ x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 देन अब x प्लस 1/x, अब क्या होगा, तो अब दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव है तो हम इसमें अब नहीं लगा सकते हैं am ग्रेटर देन gm, क्योंकि दोनों निगेटिव है। तो या तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें या नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते, तो निगेटिव कर लेंगे तो लिखेंगे -x माइनस 1/x, अब दोनों पॉजिटिव हो गया। अब लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो 1 ही होगा कैंसिल होके 1, तो -x माइनस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2। तो उस केस में -2 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पता करना पड़ेगा कि पहले नंबर क्या है, कि जब भी am ग्रेटर देन gm आए तो आप पता कीजिए वो नंबर क्या है। अगर पॉजिटिव है तभी जा करके मिनिमम वैल्यू 2 आएगा, अगर निगेटिव है तो इसका देखिए रेंज बदल गया। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जब कोई भी इसका रेंज पूछे कि रेंज ऑफ x प्लस 1/x, तो क्या बोलेंगे, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो अगर x पॉजिटिव है तो 2 से इन्फिनिटी, निगेटिव है तो -∞ से -2। क्या हितेन समझे अब? हाँ तो डायरेक्टली ऐसा मत करिएगा आप लोग, कि जब भी आपको करना हो तो am ग्रेटर देन gm तो आपको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। बिना पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए करेंगे तो आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा। तब भी और भी अब बहुत सारा है कि am gm ऑलवेज अप्लीकेबल नहीं होता है, कि am gm का एक चीज और ध्यान रखिएगा कि देखिए ये जो मैंने बोला कि मिनिमम वैल्यू सर, 2, मतलब नेगेटिव में भी एप्लीकेबल होगा ना, बस इनइक्वालिटी चेंज करना होगा हाँ ना। उसको पहले पॉजिटिव बनाना होगा। निगेटिव में आप कर सकते हैं अगर सारे निगेटिव हो, मान ली कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं कर सकते, लेकिन सारे निगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर कर सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है हितेन? हाँ हाँ, तो ये ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 2 हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होगा, तो देखेंगे हम लोग 12 में भी कि मिनिमम इस तरह से अगर हम am gm से निकालेंगे तो आंसर नहीं आएगा, कभी कभी ये फेल भी हो जाता है। तो इसलिए फेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू तभी होता है जहाँ पे x इक्वल टू 1/x होगा। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, दोनों दो जो टर्म होगा दोनों को इक्वल करके देख लेंगे कि जो वैल्यू आ रहा है, देखिए दोनों इक्वल करने से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देखिए 1 पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो इसका वैल्यू 1 पुट करने पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। अगर नहीं आए तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में अप्लीकेबल नहीं होगा। ये सब हम देखेंगे 12 में जब रेंज निकालने जाएंगे, कि इसका एक्सेप्शन भी है कि ये ऑलवेज अप्लीकेबल नहीं होता है। ये तभी अप्लीकेबल होगा जब आप दोनों टर्म को इक्वल करिए और उस केस में ये मिनिमम वैल्यू दे दे। ठीक है, क्या समझ में आई हमने क्या बताया यहाँ पे, या नहीं समझ रहे हैं? सर, खाली इसी एक्सप्रेशन के लिए ना x प्लस 1/x? ना ना ना, कोई भी फंक्शन रहे, अगर आपने उसका मिनिमम वैल्यू निकाला है तो वो मिनिमम वैल्यू तभी आना चाहिए जब इन दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, दोनों टर्म, मतलब यहाँ पर ये टर्म है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है हितेन? सर वो x इक्वल टू 1/x करके क्या किए? हाँ देखिए ये क्या किए, आप एक चीज ध्यान दीजिए, आपने प्रूफ में इसलिए बोले था प्रूफ पढ़िएगा क्योंकि प्रूफ पे फोकस करना है। क्योंकि देखिए ये जो है a माइनस जी जो मैंने निकाला था ये क्या आया था, √a माइनस √b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए
इसका मिनिमम वैल्यू मैंने बोला है कि 0 होगा। तो 0 अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट ए इक्वल टू रूट बी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू बी हुआ ना। हाँ सर। तो इसका मतलब मिनिमम तभी होगा जब ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो वही केस ध्यान रखिएगा कि ये कहीं कहीं पर फेल कर जाता है। तो वो अप्लीकेबल तभी होगा जब दोनों ही टर्म इक्वल होने से जो मिनिमम वैल्यू है वो आना चाहिए। तो इसलिए बोले कि दोनों इक्वल करिए, एक्स निकालिए, तो 1 आ गया। अब 1 को इसमें रख के देखिए क्या 2 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये सही है, अदरवाइज गलत हो गया। तो चलिए इस पे और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे। सर जैसे इसमें एचएम में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब वही सेम ही टर्म आ जाएगा ना, 1/x प्लस एक्स। एचएम कहाँ लगा रहे हैं, एएम जीएम लगा रहे हैं, एचएम कहाँ लगा रहे हैं हम। अच्छा सर, मतलब वो लगाएंगे तो अच्छा ठीक है। हाँ चलिए ठीक। सर मतलब इसको दोनों के, हाँ बोलिए सर मतलब यहाँ पर जो एम जीएम वाला पहले रिलेशन लगाया, पहले उसको लगा के देखेंगे, फिर उसके बाद जो रूट अंडर ए माइनस बी वाला है उसको मतलब दोनों इक्वल करके जो वैल्यू आएगा फिर उस वैल्यू को पुट करके पहले चेक करना होगा। वो वैल्यू आएगा तभी वो करेक्ट होगा। हाँ, तभी वो आंसर करेक्ट होगा। नहीं तो आगे पढ़ेंगे ना हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं, वो 12 में वैसे फंक्शन में है। तो वहाँ पर देखेंगे कि हर एक केस में अगर हम लगा देंगे एम जी एम तो आंसर नहीं आता है। ठीक है अभिसंत। हाँ सर। तो इस तरह से जितना मैंने थ्योरी पढ़ाया है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं आज कि अगर मान लीजिए ए बी सी, इफ ए बी सी आर इन जी पी देन ए प्लस बी, बी प्लस बी और बी प्लस सी आर इन, बताइए तो ये किस में होगा। अगर ए बी सी जी पी में है, अगर सब में मिडिल टर्म हम ऐड कर देंगे तो वो जो सीक्वेंस बना है वो किस में होगा, ए पी में होगा, जी पी में होगा कि एच पी में होगा, सो बताइए। किन्हीं को मालूम नहीं। सर एचपी। हाँ, तो ये एचपी में होता है, जो समझ गए अच्छी बात है, नहीं तो इसको प्रूफ करके देखिएगा। ये हमेशा एच, देखिए एपी और जीपी तो लग ही नहीं रहा है, तो एचपी ही लग रहा है, तो उसको प्रूफ करके भी देखिएगा। तो चलिए इतना करवा दिए हैं, इसको अच्छा से करिएगा, आज इतना ही रहने देते हैं। सर अगर इवन टर्म्स होगा तो उसके बीच का मिडिल टर्म ऐड करें। इसमें 3 ही टर्म तक पूछता है, 4 में नहीं पूछा, ठीक है ना। अच्छा हाँ, तो अच्छा। 3 हाँ तक, हाँ 3 तक कहीं याद रखिए, उसी से वो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब 2 दिन तो आप लोगों का क्लास है, 2 दिन क्लास कर लीजिए फिर जी का। अब सैटरडे संडे क्लास कर सकते हैं ना आप लोग, कोई प्रॉब्लम। सर वो एग्जाम है। सैटरडे एंड संडे में सर एआईटीएस का टेस्ट है। हाँ टेस्ट है, तो रात को नहीं ले कर सकते हैं क्लास, टेस्ट के बाद मतलब दिमाग ये हो जाएगा, नहीं मतलब छोड़ दे, यही कह रहे हैं। हाँ सर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा इस पे, और जो थ्योरी है वो चलिए जब आएंगे तब देखेंगे नेक्स्ट वीक तब, और नहीं तो मंडे को भी तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं जब। तो मंडे को तो ले सकते हैं। नहीं उसमें हम अब ना अभी छुट्टी अच्छा पाए, हाँ अच्छा छुट्टी, ठीक है। हाँ फिर वापस भी तो आएंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, जहाँ जिनको प्रॉब्लम हो जरूर बताइएगा। थैंक यू सर। हाँ वेलकम, सभी को बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। हाँ वेलकम।